नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। पीएम मोदी झारखंड के 4 लाख लोगों को देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात, मिलेंगे इतने रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के 4 लाख से ज्यादा लोगों को सौगात देने जा रहे हैं। हर लाभुक को केंद्र सरकार की ओर से 1.20 लाख रुपए मिलेंगे। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड के 4 लाख से ज्यादा बेघरों को अपना आशियाना देने जा रही है। ये वैसे लोग हैं जिन्हें अब तक ना तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, न ही झारखंड सरकार की अबू आवास योजना के तहत आवास का लाभ मिला है। पहले केंद्र सरकार ने राज्य के 1.13 लाख बेघरों को आवास देने की स्वीकृति दी थी, लेकिन अब इस संख्या को बढ़ाकर 4,19,947 कर दिया गया है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को भारत सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना लेने के लिए लंबा प्रयास करना पड़ा। एक समय में राज्य सरकार के पास पेंडिंग आवासों की संख्या काफी अधिक थी। ऐसे में केंद्र सरकार ने आवास देने से मना कर दिया था। सूची में त्रुटियों की वजह से भी आवास के आवंटन रोके गए थे। भारत सरकार से आवास नहीं मिलने की स्थिति में झारखंड सरकार ने अबू आवास योजना की शुरुआत की थी। झारखंड सरकार की ओर से प्रति आवास 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। इसमें 3 कमरे का आवास बनवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को मकान का निर्माण करने के लिए 1.20 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसमें मजदूरी का कार्य मनरेगा से कराया जाएगा। शौचालय निर्माण भी मनरेगा के कन्वेंशन से कराया जाएगा। इस राशि से 2 कमरे का 169 वर्ग फीट का मकान बनाया जाना है। मकान में एक किचन और बरामदा भी होगा। एक अकाउंट और 94 से 95 लोगों के नाम से आवेदन, ऐसे हो रहा मैया सम्मान के लिए फर्जीवाड़ा। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। बंगाल के लोग झारखंड की महिलाओं का हक मार रहे हैं और फर्जी तरीके से आवेदन करके मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं। एक बैंक अकाउंट से मैया सम्मान के लिए 94 से 95 आवेदन किए जा रहे हैं। जी हाँ, बंगाल के यूसुफ के बाद अब सूफनी खातून का मामला सामने आया है। यूसुफ ने 95 आवेदन किए थे। सूफनी खातून के बैंक अकाउंट से मैया सम्मान के लिए 94 आवेदन लिंक हैं। इसके पहले यूसुफ का मामला सामने आया था। उसने बैंक अकाउंट से 95 आवेदन जुड़े थे। यूसुफ और सूफनी खातून दोनों ने पलामू जिले के सीएसपी से आवेदन किए थे। सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के भौतिक सत्यापन के दौरान इसका खुलासा हुआ है। योजना का लाभ लेने के लिए फर्जीवाड़ा के हर दिन नए उदाहरण सामने आ रहे हैं। बोकारो जिले में गुरुवार को एक ही खाते का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग नामों से 94 बार मैया सम्मान योजना का आवेदन जमा करने का मामला पकड़ा गया है। इससे पहले बुधवार को एक ही बैंक खाते का इस्तेमाल कर 95 आवेदन करने का मामला सामने आया था। खास बात यह है कि दोनों खाता धारक पश्चिम बंगाल के हैं। स्वीकृति के क्रम में कई आवेदनों को बीडीओ और सीओ के स्तर में स्वीकृत किया गया। मामला पकड़ में आने के बाद बोकारो उपायुक्त विजया जादव ने खाता धारक पर प्राथमिकी दर्ज करने और संबंधित खाते में योजना की राशि के हस्तांतरण पर रोक लगा दी। हजारीबाग में जंगली हाथियों के झुंड ने किसान को पटक कर मार डाला। हजारीबाग जिले में हाथियों के एक झुंड ने एक किसान को पटक कर मार डाला है। घटना जिले के सदर प्रखंड में हुई है। बहेरी पंचायत के चानो गांव में हाथियों के झुंड ने रात को करीब 1 बजे किसान छोटू महतो को मार डाला। पुलिस ने 57 वर्षीय छोटू महतो पिता सोमर महतो के शव को अपने कब्जे में ले लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम भी चानो गांव पहुंची। बहेरी पंचायत के मुखिया पवन कुमार यादव ने बताया कि छोटू महतो ने गांव के बाहर खेत में घर बना रखा था। सीजन आधारित खेती करता था, इसलिए उसे कई बार खेत में ही बने घर पे रहना पड़ता था। गुरुवार की रात भी वह खेत में बने घर में अपनी पत्नी के साथ था। मुखिया ने बताया कि अचानक रात के 12 बजे के आसपास हाथियों का झुंड छोटू महतो के खेत में घुस गया। हाथियों ने खेत में बने घर को तोड़ दिया। छोटू महतो हाथियों के झुंड को देखकर डर गया। वह वहां से भागने लगा। इसी दौरान एक हाथी ने उसे अपनी सूंड से लपेटकर जमीन में पटक दिया। घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। दूसरी तरफ उसकी पत्नी ने दीवार के ओड़ में छिपकर अपनी जान बचाई। मुखिया ने बताया कि 1 सप्ताह से इस गाँव के लोगों को हाथियों का झुंड परेशान कर रहा है। इसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई है, लेकिन वन विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की हुई फसल के नुकसान की जांच के लिए कर्मचारी को भी कहा गया था। मुखिया ने कहा कि किसी भी विभाग ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया।
चतरा से कोडरमा जा रही बस बरही में दुर्घटनाग्रस्त, 1 की मौत, 7 घायल। चतरा से कोडरमा जा रही एक बस शुक्रवार को सुबह सुबह हजारीबाग जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 7 अन्य लोग घायल हो गए हैं। दुर्घटना हजारीबाग के बरही ओवरब्रिज के पास हुई है। चतरा से कोडरमा जा रही बस और पिकअप वैन की टक्कर में बस उप चालक की मौत हो गई है। घायल हुए सभी 7 लोगों को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां सभी का इलाज चल रहा है। मृतक विजय राम बस वाहन का उप चालक था। वह झुमरी तिलैया का रहने वाला था। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। दुर्घटना में पिकअप वैन के ड्राइवर समेत 7 लोग घायल हुए हैं। सभी घायल चतरा के बताए जाते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस सुबह में चतरा से कोडरमा जा रही थी। बरही ओवरब्रिज के पास सवारी उतारने के लिए ड्राइवर ने बस खड़ी की थी। पटना की ओर से आ रहे पिकअप वैन ने बस को ठोकर मार दी। बस के उप चालक विजय राम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पिकअप वैन पटना से सीसा लोड करके रांची जा रही थी। मिट्टी कटिंग के दौरान पलटा ट्रैक्टर, 2 लोग घायल। सीसीएल ढोरी क्षेत्र के सीएसआर मध्य के फुसरो नगर परिषद क्षेत्र वार्ड नंबर 20 अंतर्गत भोला नगर तालाब का मिट्टी कटिंग और सौंदर्यीकरण के दौरान बुधवार को ट्रैक्टर पलटने से 2 लोग घायल हो गए हैं, जबकि ट्रैक्टर चालक बाल बाल बच गया। यह तालाब का सौंदर्यीकरण का कार्य बेरमो विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह की अनुशंसा पर की जा रही है। घटना के दौरान सीसीएल का न कोई साइड इंचार्ज और न ही संवेदक मौजूद था। सुरक्षा को ताक पर कर जेसीबी मशीन ट्रैक्टर चालकों और मजदूरों के भरोसे कार्य किया जा रहा है। बताया जाता है कि जेसीबी से मिट्टी लोड करने के बाद फेंकने के क्रम में ट्रैक्टर पलट गया। घटना में वहां मौजूद सुंदर रविदास गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि फूगल महतो को हल्की चोट लगी है। बताया जाता है कि ट्रैक्टर पलटने के दौरान चालक दूर फेंका गया, जिससे उसकी जान बच गई। इधर गंभीर रूप से घायल सुंदर रविदास को तत्काल सेंट्रल हॉस्पिटल ढोरी ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज कर बीजीएच रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। समाचार लिखे जाने तक पुलिस को घटना की कोई सूचना नहीं थी। मृत खलासी के परिजनों ने जगन्नाथ कोक इंडस्ट्री में किया हंगामा। पंडुकी के पास स्थित जगन्नाथ कोक इंडस्ट्री परिसर में खड़े ट्रक के जलने से खलासी की मौत मामले में गुरुवार को कोनहरा कला से पहुंचे परिजनों ने गुरुवार को जमकर हंगामा किया। इस दौरान कोक इंडस्ट्री के गेट में पथराव भी किया गया। दर्जनों महिला पुरुष ने भट्ठा के मुख्य गेट के सामने शव को रखकर बैठ गए और नारेबाजी करते हुए भट्ठा मालिक व प्रबंधक को बुलाने की मांग करने लगे। हंगामा की सूचना पर बरवाडा थाना प्रभारी सोमेश्वर सिंह, राजगंज थाना प्रभारी अलीसा कुमारी दल बल के साथ कोक इंडस्ट्री पहुंचे और परिजनों को समझा बुझाकर शांत करने का प्रयास किया, लेकिन परिजन अपनी मांग पर अड़े रहे। मृतक महेंद्र यादव की पत्नी गुड़िया देवी व पुत्र पवन यादव ने बताया कि घटना की रात महेंद्र यादव ने फोन करके बताया था कि भट्ठा में ट्रक लगाकर ड्राइवर घर चला गया है। वह गाड़ी में अकेले है। गाड़ी लोड नहीं होने के कारण फंस गए हैं। ट्रक लोड करने के लिए कहने पर भट्ठा के कर्मी मारपीट कर रहे हैं। फोन पर बातचीत करने के दौरान ही उनके चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वह बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। फिर उनका फोन नहीं लगने लगा। कोक प्लांट के कर्मियों व मजदूरों ने उन्हें जलाकर मार डाला है। फिर इसे हादसे का रूप देने के लिए शव को ट्रक के कैबिन में रखकर ट्रक को आग लगा दिया गया। गुड़िया देवी ने आरोप लगाया कि हत्या के बाद भट्ठा के कर्मियों ने साक्ष्य मिटाने के लिए इंडस्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरे को हटा दिया था। घटना स्थल पर ही मृतक की पत्नी गुड़िया देवी दहाड़ मार के रोने लगे। उनके पुत्र व पुत्री रिश्तेदार भी रोने लगे। इस दौरान गुड़िया देवी बेहोश होकर गिर गई। फिर महिलाओं ने पानी डालकर किसी तरह उनको होश में लाया। मृत खलासी के उग्र परिजनों को देखकर कोक इंडस्ट्री में काम कर रहे मजदूर व कर्मी जान बचाकर दीवार फांदकर भाग खड़े हुए। परिजन भट्ठा परिसर के अंदर प्रवेश करना चाह रहे थे, लेकिन गेट अंदर से बंद रहने के कारण वह नहीं घुस पाए। मृतक की पत्नी गुड़िया देवी ने कहा कि घटना की जानकारी उन लोगों को एक दिन बाद पंचायत के मुखिया के माध्यम से मिली। ट्रक चालक के बेटे ने मेरे पति का कपड़ा लाकर घर में दिया। जब मेरे पति कैबिन में जलकर मर गए तो उनका कपड़ा कैसे नहीं जला। इससे पता चलता है कि उनकी हत्या कर घटना को दूसरा रूप दिया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद मोहम्मदगंज के राजस्व निरीक्षक को डीसी ने किया सस्पेंड। भ्रष्ट अंचल कार्यालयों में हड़कंप। पलामू जिले के मोहम्मदगंज अंचल के राजस्व निरीक्षक मुकेश कुमार को पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने निलंबित कर दिया है। राजस्व निरीक्षक पर जमीन का म्यूटेशन करने के मामले में रिश्वत लेने का आरोप है। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है।
मुख्यमंत्री ने पलामू के डीसी शशि रंजन को मामले की जांच करके रिपोर्ट देने को कहा है। पलामू डीसी ने हुसैनाबाद अनुमंडल पदाधिकारी गौरांग महतो से मामले की जांच करने को कहा। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर पलामू डीसी के राजस्व निरीक्षक मुकेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। डीसी ने मुख्यमंत्री को भी इसकी जानकारी दे दी है। पलामू के उपायुक्त ने एक्स पर इस आशय की जानकारी साझा की है। गुरुवार को सोशल मीडिया पर इससे संबंधित वीडियो वायरल हो रहा था। वीडियो में मुकेश कुमार जमीन का म्यूटेशन करने के बदले एक महिला से 12,000 रुपए लेते हुए दिख रहा है। महिला समेत अन्य 7 लोगों से कुल 52,000 रुपए की रिश्वत राजस्व निरीक्षक ने ली थी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिला रुपए देने के बाद राजस्व निरीक्षक से आग्रह कर रही है कि कुछ पैसे छोड़ दें, लेकिन मुकेश कुमार पूरा पैसे लेने के लिए अड़ा रहा। वायरल वीडियो में पैसे गिनती करते हुए राजस्व निरीक्षक को देखा जा रहा है। कथित तौर पर यह वीडियो मुकेश कुमार के कार्यालय का है, जिसे 29 जनवरी 2025 को बनाया गया था। अंचल कार्यालय में म्यूटेशन के नाम पर उगाही का वीडियो वायरल होने के बाद मुकेश कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुक्रवार से शुरू हो गई है। झारखंड के इन इलाकों में आज छाया रहेगा कोहरा, जाने अगले 5 दिनों का वेदर रिपोर्ट। झारखंड में अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में बढ़ोतरी हुई है। इससे राज्यवासियों को कनकनी से राहत मिली है। राज्य के अधिकांश जिलों का तापमान 10 डिग्री के ऊपर चला गया है। हालांकि सुबह और शाम के वक्त अभी भी ठंडी हवाएं चल रही है। दिन में लोगों को हल्की गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ठंड से राहत जरूर मिली है, लेकिन बदलते मौसम के बीच लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जरा सी लापरवाही बीमार कर सकती है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो झारखंड में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। अगले 2 से 3 दिनों में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। शुक्रवार को राज्य के उत्तरी भागों में अधिकतर तौर पर बादल छाए रह सकते हैं, जबकि दक्षिणी पूर्व भागों में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रह सकता है। इस दौरान राजधानी का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के आसपास रहने के अनुमान है। झारखंड में बीते 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहा। दक्षिणी पूर्वी भाग के कई इलाकों में सुबह के वक्त हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहा। इस दौरान सबसे अधिक उच्चतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में दर्ज किया गया। सबसे कम न्यूनतम पारा 8.9 डिग्री सेल्सियस चतरा में रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची का उच्चतम तापमान भी 2.9 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 27.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। न्यूनतम तापमान में भी 2.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। SNMMCH में एक्सरे अल्ट्रासाउंड शुरू होने से आमजनों को मिलेगी बड़ी राहत। उपायुक्त माधवी मिश्रा ने गुरुवार को SNMMCH के सुदृढ़ीकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने चिकित्सक, रेडियोलॉजी सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने, अस्पताल के अंदर वार्ड, शौचालय सहित अन्य जीर्णोद्धार तथा प्लास्टिक पेंट के लिए प्राक्कलन तैयार करने, पुराने पलंग व बेड बदलने का निर्देश दिया है। गुरुवार को समाहरणालय में SNMMCH को लेकर हुई बैठक में ये निर्देश दिया गया। इस दौरान उपायुक्त ने अस्पताल के संसाधनों की समीक्षा की, खराब एक्सरे मशीन को ठीक कराने व वैकल्पिक मशीन भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कहा कि अस्पताल में एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड की सुविधा शुरू हो जाने से आमजनों को बड़ी राहत मिलेगी। लोगों को बेहतर चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराने के लिए अतिरिक्त मानव बल रखने के लिए भी निर्देश दिया है। उन्होंने सरकारी व निजी अस्पतालों में प्रतिदिन कितनी मात्रा में बायोमेट्रिकल वेस्ट जमा होता है, उसका डाटा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। बाजार समिति से नहीं हुआ था दुकान का आवंटन, पर 18 साल बाद मांग रहा किराया। पलटनटाड़ हाट के बैजनाथ गोस्वामी को बाजार समिति प्रशासन ने नोटिस दिया है। 10 दिन के अंदर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। किराए की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। बाजार समिति प्रशासन के नोटिस के आलोक में गोविंदपुर के कुसमाटाड़ गांव निवासी बैजनाथ गोस्वामी ने पणन सचिव को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि उनके नाम से न कोई दुकान आवंटित की गई थी और न ही इकरारनामा किया गया है। 2007 में जब दुकान का निर्माण कार्य चल रहा था, उस समय सिर्फ आवेदन किया था। उसके बाद समिति की ओर से किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई, न ही दुकान आवंटित किया गया और न ही किराया से संबंधित इकरारनामा किया गया। अब 18 साल बाद अचानक बाजार समिति की ओर से नोटिस भेजकर किराए की राशि जमा करने की चेतावनी दी गई है। इधर बाजार समिति प्रशासन द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि सम विकास योजना के तहत 5 जून 2007 में दुकान नंबर 6 बैजनाथ गोस्वामी के नाम से आवंटित किया गया था।
9 जनवरी को दुकान का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि दुकान का व्यवहार नहीं किया जा रहा है। निरीक्षण के क्रम में यह भी देखा गया कि स्थानीय लोग दुकान का अतिक्रमण कर उसमें सामान रख रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि दुकान को किराए पर दिया गया था। वैजनाथ गोस्वामी ने 10 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। किराए की राशि जमा करने की भी हिदायत दी गई है। आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए चेतावनी भी दी गई है। भवन प्रमंडल की 25 योजनाओं का निकला टेंडर, थाने से बिका पेपर। भवन प्रमंडल की 25 योजनाओं का टेंडर निकला। गुरुवार को सदर थाना के टेंडर पेपर की बिक्री की गई। इसमें 3.5 लाख से लेकर 38 लाख तक की योजनाएं शामिल हैं। शुक्रवार को टेंडर डाला जाएगा। हालांकि गुरुवार को सदर थाना में टेंडर मैनेज करने में खूब खेल हुआ। बोकारो के संवेदक को टेंडर पेपर नहीं लेने दिया गया। काउंटर में जब बोकारो के संवेदक ने टेंडर पेपर खरीदने की पहल की तो धनबाद के संवेदक ने टेंडर पेपर लेने से मना कर दिया। इसको लेकर थोड़ी नोकझोंक हुई। बाद में मामला शांत हुआ। बोकारो के संवेदक को बेरंग लौटना पड़ा। इधर कार्यपालक पदाधिकारी चंदन कुमार ने कहा कि बोकारो के संवेदक को पेपर नहीं लेने से संबंधित कोई शिकायत नहीं मिली है। 25 ग्रुप का टेंडर है। सभी ग्रुप में काफी संख्या में टेंडर पेपर बिका है। शुक्रवार को टेंडर डाला जाएगा। जलापूर्ति योजनाओं की प्रगति असंतोषजनक, एल&टी व श्रीराम कंपनी पर दर्ज होगी प्राथमिकी। जिले में चल रही जलापूर्ति योजनाओं को समय पर पूरा नहीं करने और कुछ स्थानों पर काम अधूरा छोड़ देने पर एल&टी एवं श्रीराम कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। यह निर्देश गुरुवार को उपायुक्त माधवी मिश्रा ने दिया। वह कार्यालय में धनबाद फेज 1, धनबाद फेज 2, भेलाटाड़, जामाडोबा, सिंदरी व कतरास क्षेत्र में चल रही जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा कर रही थी। काम की धीमी प्रगति पर उपायुक्त ने नाराजगी जताई। उपायुक्त ने संबंधित विभाग को सातों पानी टंकी के निर्माण के लिए स्थल निरीक्षण करने तथा तय समय पर प्रांकलन समर्पित करने का निर्देश दिया है। कुछ स्थानों पर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त की जानकारी मिलने पर उपायुक्त ने मार्च से पहले इसकी मरम्मत कर पानी की समस्या दूर करने का निर्देश दिया है। वहीं कतरास में सुचारू जलापूर्ति के लिए डेडिकेटेड फीडर लगाने के लिए प्राक्कलन तैयार करने का निर्देश बिजली विभाग को दिया है। चौकीदार बहाली का रिजल्ट जारी, 247 अभ्यर्थी हुए सफल। धनबाद जिला अंतर्गत चौकीदार पद पर सीधी नियुक्ति को लेकर हुई लिखित परीक्षा व शारीरिक जांच के उपरांत सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची गुरुवार को जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक कुल 247 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इनमें 154 अनारक्षित, 18 अत्यंत पिछड़ा, 26 पिछड़ा वर्ग, 9 अनुसूचित जाति व 18 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी शामिल हैं। वहीं 11 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिला प्रशासन की वेबसाइट पर जाकर बहाली व रिजल्ट से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि धनबाद जिला के विभिन्न अंचलों के विभिन्न पंचायतों में चौकीदार के रिक्त 330 पदों पर बहाली के लिए 29 दिसंबर को लिखित परीक्षा हुई थी। इसमें 4517 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था, जबकि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच 16, 17 व 20 जनवरी को हुई थी। अब फाइनल लिस्ट जारी कर दिया गया है। कोयला व छाई ट्रांसपोर्टिंग से फैल रहे प्रदूषण से जीना मुहाल। पेटरवार प्रखंड के पिछली गांव में गुरुवार को संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें लोगों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। लोगों ने बेरमो अनुमंडल में पिछली पंचायत होकर फुसरो जैना मोड़ मुख्य मार्ग होकर हाईवा से हो रही ओवरलोड कोयला व छाई के ट्रांसपोर्टिंग पर रोष प्रकट किया। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन इस सड़क से गुजर रहे ओवरलोड वाहनों से दुर्घटना का खतरा बना रहता है। वायु प्रदूषण से लोग कई तरह की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। छाई व कोयले के कण से आसपास के खेत बंजर होते जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन की ओर से रैयतों को इंसाफ दिलाने की बात होती है, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हो पाई है, जिस कारण लोग आंदोलन को मजबूर हैं। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि देवीदास ने कहा कि हाईवे द्वारा हो रही ट्रांसपोर्टिंग से छाई सड़क में जहां तहां गिरता है और उनसे उड़ने वाले धूल के कण से ग्रामीण काफी परेशान है। प्रदूषण से होने वाले गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। कार्यक्रम में आंदोलनकारी नेता सूरज महतो ने कहा कि इस मार्ग से होकर आवागमन करने वाले राहगीर व बाइक सवार लोगों की सेहत पर प्रदूषण का बुरा प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण मजबूरन वायु प्रदूषण के खिलाफ सड़कों पर उतरते रहते हैं। इसका निदान होना चाहिए।
रामभजक नायक ने बताया कि भयंकर वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए उसरो जैनामोड़ मुख्य मार्ग में प्रतिदिन सुबह शाम पानी का टैंकर से पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए। प्रशासन ओवरलोड ट्रांसपोर्टिंग पर रोक लगाए। पवन कुमार मिश्रा ने कहा कि प्रदूषण रोकने के लिए बेरमो एसडीएम मुकेश मछुआ ने हाईवे ट्रांसपोर्टरों को यातायात नियमों का पालन करने एवं पानी छिड़काव करने का निर्देश जारी किया था। इस निर्देश का पालन नहीं हो रहा है। जयलाल महतो ने कहा कि प्रदूषण की वजह से धुंध सा दिखाई पड़ता है, लेकिन यहाँ रहने वाले उस प्रदूषण से अभ्यस्त हो गए हैं और उनमें जागरूकता का भी अभाव है। वे समस्या की गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं। काली सिंह ने कहा कि प्रदूषण की वजह से लोग कई तरह की बीमारियों और एलर्जी के शिकार हो रहे हैं। प्रदूषण के कारण लोगों की उम्र घट रही है। पिछली कोलवरी चालू होनी चाहिए, तभी स्थानीय युवकों को रोजगार मिलेगा। मुकेश सिंह ने बताया कि वायु प्रदूषण की वजह से फेफड़े समेत अन्य बीमारी स्थानीय लोगों को हो रही है। यहाँ तक कि बच्चों में भी लगातार सर्दी और खांसी की समस्या बनी रहती है। प्रदूषण की समस्या का निदान होना चाहिए। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके।